वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी सदर शी जिनपिंग की मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल और दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मौजूद। चीन के सदर शी जिनपिंग ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ हैं। उम्मीद है पाकिस्तान चीनी अमली मंसूबों और इदारों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बीजिंग में रूस और ताजिकिस्तान के सदूर से भी मुलाकातें, खित्ते की सूरत हाल और दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल। तिजारत, सरमाकारी और तवानाई और इलाकाई सलामती के शोबों में बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। मुलाकात में मुश्तरका सकाफ़ती, तारीख़ और मजहबी रिश्तों पर मबनी ताल्लुकात मज़ीद मज़बूत बनाने के अज़म का अदा किया गया। शंघाई ताउन तंजीम इजलास ने भारतीय हुकूमत की सफारती नाकामियां अया कर दी। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से वापसी पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज ने सब कुछ कह दिया। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के चेहरे पर मायूसी, सफारती तन्हाई और शिकस्त के आसार नुमाया नजर आए। पंजाब में कहीं ऊंचे तो कहीं दरमियाने दर्जे का सैलाब। सुबह के 9 अजला में हाई अलर्ट, दर्जनों देहात, फसलें और राब्ता सड़कें ज़ेर-ए-आब। बड़े पैमाने पर फसलों को नुकसान। भारत ने दरिया सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। पाकिस्तान को इंडस वाटर कमीशन के बजाय गलत तरीके से सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब के बारे में आगाह किया। रावी और चेनाब में 5 सितंबर तक ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। मुश्किल में आती है, ये निकल आते हैं जो ये मखलूक, और वो एक प्रोपेगेंडा, एक फजूल किस्म की बातें और एक जो है वो अफरा तफरी पैदा करने की जो सूरत हाल वो पैदा करते हैं। सोशल मीडिया पे भांत भांत की बोली चल रही है। कोई जो है वो पता नहीं इंडिया से क्या करा रहा है, इतना रेला पहुंच गया है। जब तक आपको सरकारी तौर पर कोई कॉन्फर्मेशन ना मिले, बराए मेहरबानी इस किस्म की खबरों से गुरेज करें। फसाद पार्टी सैलाब में भी अपनी सियासत चमकाने की नाकाम कोशिश कर रही। पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेगी। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, हमारे तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हैं। 2 से 4 घंटे में अगर ये क्रिटिकल गेजेस अटेन होती हैं और हमें हेड सदनाई के मुकाम पर अगले 2 से 4 घंटे में ब्रीचिंग सेक्शन को, माई सपूरा बंद को अगर ऑपरेट करना पड़ता है, तो फिर अनफॉर्चुनेटली पीर महल और खानेवाल के तकरीबन 30 एक मुआवजा जात हैं जो इसमें ज़रूर खुदा न खास्ता इफेक्ट हो सकते हैं। पंजाब के दरियाओं में तुग़यानी की सूरत हाल बरकरार। हेड सेंधानी खानेवाल का मकाम इंतहाई हसास करार दे दिया गया। DGPDMA की न्यूज़ ब्रीफिंग। दरिया चनाब में भी सैलाब का बड़ा रेला। हेड पंचनद के मकाम पर अलर्ट जारी। चनाब, रावी और सतलुज की तबाहकारियां। सैलाबी रेलों के बायस अमवात की तादाद 41 हो गई। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल से 3129 देहात मुतासर हुए। रेलों ने 24,08,000 आबादी को मुतासर किया। मुतासर इलाकों से बड़े पैमाने पर इनखला। 9,32,323 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। PDMA की ताज़ा रिपोर्ट जारी। हेड तरीमों पर शदीद सैलाब। गुड्डू बैराज तक पानी पहुंचने में 2 दिन लगेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुतल्लिका इदारों को अलर्ट कर दिया। पाक आर्मी और नेवी से मदद भी मांग ली। कहा, सिंध में 8 से 11 लाख क्यूसेक पानी आएगा। लोगों और माल मवेशियों को बचाना है। 4 से 6 सितंबर के दिन हमारे लिए बहुत अहम होंगे। मॉनसून का तगड़ा स्पेल जारी। लाहौर और इस्लामाबाद में शदीद बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। वफाक की दारुल हुकूमत में क्लाउड बरस से मेन शाहराएं नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। लाहौर में जमकर बादल बरसे। मुतादिद फीडर्स ट्रिप करके। मेरे
सूबाइयत के चक्कर में मैं पूरे पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, पूरे पाकिस्तान के फायदे को पीछे नहीं धकेल सकता। मेरा ये मौक़िफ़ है कि तमाम को अपने हकूक के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करके और मुतमईन करके वाटर राइट्स के डॉक्यूमेंट्स के हक के मुताबिक सबको आप मुतमईन करके काला बाग डैम जैसा प्रोजेक्ट अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए, पाकिस्तान के लिए आपको करना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर ने काला बाग डैम के हिमायत कर दी। कहा, काला बाग डैम रियासत के लिए जरूरी है, हम काला बाग की तामीर के लिए हिस्सा डालने को तैयार हैं, दीगर सूबे भी हिस्सा डालें, किसी के एतराजात हैं तो दूर करके डैम बनाया जाए, पाकिस्तान के फायदे को पीछे नहीं धकेला जा सकता। कौमी इंसदादे पोलियो प्रोग्राम के मुताबिक सैलाब से मुतासरा इस्लाम में पोलियो और दीगर बीमारियों के फैलाव का खदशा बढ़ गया। उधर सिंध में पोलियो मुहिम जारी, आवाम को पोलियो से बचाव के लिए कोशिश जारी। बैरूनी आकाओं के हुक्म पर चलने वालों के हाथों में ना दीन की इमानत है ना कौम की खैर ख्वाही है। फितनल खवारिज मासूम बच्चों शहरियों के साथ तालीम और अमन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। 30 अगस्त को लकी मरवत के गांव में स्कूल पर IED धमाका किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज आवाम के ताउन से हर हाल में तालीम का तहफ्फुज करेंगे। अफगानिस्तान में हालिया जल्जले और सैलाब से शदीद जानी और माली नुकसान। मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तान का सफीर फैसल नियाज तरिमसी का गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान आने वाले जल्जले और सैलाब की वजह से हम एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। 26 नवंबर एहतजाज केस की समाअत। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी से बड़ा रिलीफ मिल गया। साबिक वज़ीर आज़म की हमशीरा अलीमा खान, नईम हैदर पंजोता, आज़म सवाती और दीगर मुलजमान की अबूरी जमानत में 10 सितंबर तक तोसी। जज अमजद अली शाह के रुखसत पर होने के बाद समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए अदालती साल का आगाज। चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट मीटिंग कल 2 बजे तलब कर ली। तमाम जजेस को फुल कोर्ट मीटिंग में शिरकत के हिदायत जारी। पंजाब की जेलों में एड्स के मरीजों की तादाद और मर्ज की वजूहात सामने आ गई। जेलों में क़याम के दौरान किसी कैदी को एड्स नहीं हुआ, बल्कि जेल दाखिले के वक्त स्क्रीनिंग से मर्ज की तशखीस हुई। एड्स के मरीजों की अक्सरियत मुनशियात के मुकदमात में जेल में आई। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब का बयान। लाहौर के बालाज टीपू कत्ल केस में JIT ने ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट को गुनाहगार करार दे दिया। ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट अमीर बालाज कत्ल केस के मरकजी मुलजिम तैफी भट्ट से राब्ते में था। टिकटॉकर सामे हिजाब को अगवा की कोशिश और कत्ल की धमकी देने वाले नौजवान ने एतराफे जुर्म कर लिया। पुलिस की जानिब से गिरफ्तार मुलजिम हसन जाहिद को अदालत में पेश किया गया। जज ने मुलजिम से इस्तफसार किया कि क्या बताओ तुमने ये धमकी और अगवा क्यों किया, जिस पर मुलजिम ने एतराफे जुर्म करते हुए कहा कि सर जी मुझसे गलती हो गई। चेयरमैन ओकरा की माहाना तनख्वाह 15 लाख रुपए, मेंबर ऑयल और मेंबर फाइनेंस की माहाना तनख्वाह 10 लाख रुपए, एडवाइजर्स का माहाना मुआवजा 8 लाख रुपए मुकर्रर है। एडवाइजर्स इब्तदाई तौर पर 1 साला कॉन्ट्रैक्ट पर तैनात होता है। कॉन्ट्रैक्ट में 3 साल तक तोसी की जा सकती। वजीर इंचार्ज बराए काबीना डबी ने तहरीरी तौर पर चेयरमैन ओकरा और मेंबरान की तनख्वाहों की तफसीलात पेश कर दी। रवां कारोबारी हफ्ते के मुसलसल मुस्बत रुझान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1,51,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद बहाल। इंडेक्स की 800 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,51,200 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड रही। स्टॉक मार्केट में आज 29,71 करोड़ 99,52,199 रुपए मालियत के शेयर्स का लेन देन हुआ। पलकनाज 70 रेजिमेंट जब 10 मई को दुश्मन ने बुज़दिलाना हमला कर दिया
اور ہمارے امین پوسٹ پہ فزیکل ریٹ کا خطرہ تھا، تو اس ٹائم پہ میں سٹ کمانڈر تھا، مجھے آرڈر مل گیا کہ آپ اپنے سٹ ٹیم کو امین پوسٹ پہ لے جائے اور دشمن کا فزیکل ریٹ پسپا کرے۔ پاکستان کی خاطر اپنی جانوں کی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ پاک فوج کے شیر دل جوان حوالدار فلک ناز کو شجاعت کے اعتراف میں تمغہ بصالت سے نوازا گیا۔ مارکہ ہٹ کے ہیروز نے اپنی بے مثال قربانی اور شجاعت سے ایک نئی اور روشن تاریخ رقم کی۔ مارکہ ہٹ میں شجاعت و بہادری کی عظیم مثال قائم کرنے والے پاک فوج کے جانباز سپوتوں کو اعزازات سے نوازا گیا۔ اسرائیلی فوج کے حملے نہ رک سکے، مزید 98 افراد شہید، 404 زخمی ہو گئے۔ خوراک کے متلاشی 40 افراد بھی شہداء میں شامل۔ غذائی قلت سے 3 بچے سمیت 9 افراد دم توڑ گئے۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 63,557 ہو گئی۔ اب تک 1,60,660 سے زائد افراد زخمی ہو چکے۔ برطانیہ کا ایک بار پھر غزہ میں فوجی کارروائیاں روکنے کا مطالبہ۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے کہا کہ اسرائیلی حکومت امداد کی فراہمی میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ غزہ میں فوری اور پائیدار جنگ بندی کی ضرورت ہے۔ بین الاقوامی تنظیموں کو غزہ میں کام کرنے کی اجازت دینی چاہیے۔ فرانس، برطانیہ، آسٹریلیا اور کینیڈا کے بعد بیلجیم کا بھی فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا فیصلہ۔ بیلجیم کے وزیر خارجہ میکسم پیروٹ رواما اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کریں گے۔ اسرائیل کے خلاف قومی سطح پر 12 سخت پابندیاں نافذ کی جائیں گی۔ پاکستان کی تیز ترین خاتون ایتھلیٹ تامین خان انجری کے باعث ٹوکیو میں ہونے والے ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ سے دستبردار۔ ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں پاکستان کی واحد نمائندگی اب جیویلین تھرو ارشد ندیم کریں گے۔ Gogli again, 6 again. It's a hat trick of 6s for Kyron Pollard. And again, leg side this time. کیرن پولارڈ کی طوفانی بلے بازی، 8 گیندوں پر 7 چھکے جڑ دیے۔ سی پی ایل میں پیٹریاٹس کے خلاف میچ میں سابق ویسٹ انڈیز کپتان نے صرف 29 گیندوں پر 65 رنز بنائے۔ سابق ویسٹ انڈیز انڈین کپتان کیرولین پولارڈ نے کیرولین پریمیئر لیگ میں شاندار بیٹنگ پرفارمنس دکھا کر سب کو حیران کر دیا۔